नमस्कार। आज मैं सूर्य देव के बारे में बात करना चाहता हूँ। सूर्य देव संचार कर रहे हैं धनु राशि से मकर राशि में 14 जनवरी 2023 को, और वो संचार करेंगे मकर राशि से, धनु राशि से। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं, और ज्यों ही सूर्य देव संचार करते हैं मकर राशि में, तो मकर संक्रांति के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है ये। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव इस संचार के दौरान वो अपने नक्षत्र उत्तराषाढ़ा से ही संचार शुरू करेंगे और मकर राशि से संचार शुरू करेंगे, जो कि शनि देव की राशि है। वहाँ जहाँ पहले से ही शनि देव शुक्र के साथ संचार कर रहे हैं, अब 3 ग्रह एक साथ संचार करेंगे 14 जनवरी को। और यह संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उथल पुथल के लिए भी ब्रह्मांड में माना जाता है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रहों का संचार इस समय बहुत महत्व रखता है, और सूर्य देव को ब्रह्मांड का राजा माना जाता है। इसी तरह से संसार में जितने भी मुखिया हैं उनके सबके कारक ग्रह सूर्य देव हैं। घर में पिता के कारक ग्रह सूर्य देव हैं, उसी तरह से संसार में मुखिया के रूप में, और अगर आप सर्विस में हैं तो आपके बॉस के रूप में, और घर में हैं तो पिता के रूप में। अतः सूर्य देव से ही सृष्टि चलती है, और सूर्य देव एनर्जी के कारक हैं। बीमारियों में हड्डियों के, आँखों के, और आपकी जितनी भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनके भी कारक ग्रह सूर्य देव हैं। अतः सूर्य देव का कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बात करता हूं कि सूर्य देव किन राशियों को फ़ायदा करेंगे इस संचार के दौरान। मेष राशि को बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सर्विस वगैरह में कोई रुकावट होगी तो वो दूर हो जाएगी, और कहीं सर्विस वगैरह मिलने के चांस हैं तो वो भी मिलेगी, और इसके साथ साथ और भी कोई रुके हुए कार्य हैं तो वो भी आपके पूरे होंगे। इसके बाद दूसरी राशि सिंह राशि, जो कि सूर्य देव की अपनी ही राशि है। अगर आप कोर्ट कचहरी में कहीं फंसे हुए हैं, या दुश्मन तंग कर रहे हैं, या बीमारियां परेशान कर रही हैं, तो सूर्य देव ऐसे समय में आपकी संचार के दौरान मदद करेंगे, और जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके बाद तीसरी राशि जो है वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि आती है। यहाँ आपको संचार के दौरान अपने छोटे बहन भाइयों से संबंध अच्छे बनेंगे। इसके साथ साथ सूर्य देव आपको सर्विस वगैरह में फ़ायदा करेंगे, तथा शादी विवाह के मामलों में भी। चौथी राशि मीन राशि, यहाँ सूर्य देव आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। उच्च लोगों से संबंध बनेंगे आपके, और धनोपार्जन के योग भी, यानी सरकारी नौकरी वगैरह या कोई और नौकरी, अच्छी पोजीशन भी आपको दिलवा सकते हैं। अच्छे लोगों से संबंध भी बनवाएंगे, और आप में ऊर्जा काफ़ी लेंगे। अगर आपके कर्म सही हैं तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि किन राशियों को सूर्य देव से फ़ायदा नहीं होगा, तो आप संभल के रहेंगे। तो जिसमें मिथुन राशि आती है, आपके अष्टम सूर्य जाएंगे, तो आप अपना ध्यान रखें। आपके बने हुए कामों में रुकावट आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं। उसी तरह से सूर्य देव जो है कुंभ राशि के लिए भी इस समय कोई अच्छे से फलित साबित नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। और बाकी राशियों के लिए जो है न्यूट्रल रहेंगे, तो वो भी अपना अगर सूर्य देव की पूजा उपासना करें और सूर्य देव के कर्मों के अनुसार अपने कर्म रखें, तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अतः सूर्य देव की पूजा उपासना करें और सूर्य देव को जल दें, तो आपको मतलब जो है काफ़ी फ़ायदा होगा इस संचार के दौरान। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव जो है ब्रह्मांड में राजा के रूप में हैं, उसी तरह से संसार में मुखिया के रूप में हैं। तो जितने भी संसार में मुखिया हैं, देश प्रदेश सब या लिए, उनकी भी सूर्य देव का कुंडली में शुभ होना ज़रूरी है, अन्यथा उनके लिए परेशानियां आ सकती हैं। किसी देश की भी कुंडली में इसी तरह से सेम स्टोरी है। अतः सूर्य देव का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि सूर्य देव जो है इस संचार के दौरान, यानी कि जो शनि के साथ एकदम संचार शुरू हुआ है, तो यहाँ मौसम में बदलाव आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं,
और ज्यों ही ये संचार शुरू होता है तो इसके साथ साथ देश प्रदेशों में और फाइनेंशियल पोजीशन में भी उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेंगे इस संचार का इस शुरुआती दौर पे। उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा जो है अनुमान है इस प्रेडिक्शन में। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सूर्य देव बाकी जो राशियाँ हैं, जैसे मैंने बताया था इनके बारे में आपको 6 राशियों के बारे में। दूसरी 6 राशियाँ हैं टॉरस है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सूर्य देव आपको भी फ़ायदा कर सकते हैं शादी विवाह के मामले में और सरकारी नौकरी के मामले में। उसी तरह से जो है आपकी कर्क राशि है, सूर्य देव उसके सामने ही होंगे जो कि उनके मित्र की राशि है, तो वहाँ सूर्य देव आपको फ़ायदा कर सकते हैं बिजनेस वगैरह में, सरकारी नौकरी में। और इसके साथ साथ कन्या राशि, जहाँ सूर्य देव जो है जिसके कि सूर्य देव पंचम भाव से गुजरेंगे, तो आप जितना यानी पुत्र वगैरह से, संतान वगैरह से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और संतान के लिए भी शुभ समय बना सकते हैं ऐसे समय में न्यूट्रल की बजाय। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको तुला राशि के लिए, तो आपके चतुर्थ भाव से